क्या चल रहा है देश में आजकल। जंतर मंतर पे हम लोगों प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 25 दिन से, और काफी बच्चे, अराउंड 30 बच्चे भूख हड़ताल पे हैं, और जो हमारे सोनम वांगचुक जी हैं वो भी भूख हड़ताल पे हैं। तो ये किस वजह से हम कर रहे हैं वहाँ पे? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे नीट का पेपर और बहुत सारे पेपर लीक हो चुके हैं। कम से कम पिछले 8 साल में 85 से ज्यादा, यानी कि 85 एग्जाम से ज्यादा लीक हो चुके हैं। और लीक का मतलब ये है कि वो बेचे जा चुके हैं, बेसिकली वो पैसों में खरीदे जा चुके हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम सुधरे और अकाउंटेबिलिटी ले, जो लोग बैठे हैं शिक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं, जिनके बस के नहीं हो रहा है कि वो एग्जाम सही से कंडक्ट करा सके, हमें उनका रेजिग्नेशन चाहिए। तो फिलहाल जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो पेपर हमारे सही से ऑर्गेनाइज नहीं करवा पा रहे हैं और उनके रहते पेपर लीक हो रहे हैं। तो उसके लिए ही हम वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं आप लोग भी हमें ज्वाइन करें, क्योंकि हम पिछले 25 दिन से सरकार को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीजें गलत हो रही हैं, और अगर कोई इंसान एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है, जो कि उनका मेन काम है, तो उनको हटा के आप किसी और को उस पोजीशन को दे दीजिए, मतलब उनका हमें रिजाइन चाहिए। तो वो ये नहीं कर रहे हैं, तो उसी चीज को हमें सुनाने के लिए उनको, क्योंकि वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो हम संसद जा रहे हैं 20 तारीख में, यानी कि 20 जुलाई को 9 बजे जंतर मंतर से। एक बार गलती होती है, 2 बार गलती होती है, लेकिन 5 सालों में 85 बार गलती हुई है, और कम से कम 90 बच्चों ने सिर्फ नीट के लिए आत्महत्या की है। तो मतलब ये सीधे तरीके से एक मर्डर है कि आप पेपर लीक कराओ और उसके बाद बच्चे डिप्रेशन में आके अपना खून कर ले। खुदकुशी कभी खुशी से नहीं होती है, सही सिर्फ और सिर्फ टेंशन की वजह से होती है, उस शोर की वजह से होती है जो उसके सर में चल रहा होता है। और 16 और 17 साल के बच्चों से आप क्या समझते हैं कि वो कितना प्रेशर झेल सकते हैं? अब आप एक चीज सोचो ना, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। हमारे माँ बाप अपनी जमा पूंजी हमारे ऊपर लगा सकते हैं, वो उन्होंने किया। और उसके बाद भी अगर हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो सही से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रही है, तो वो किसका फेलियर है? हम यहाँ पे सब बैठे हैं, अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, सपोज वी आर नॉट एबल टू डू अवर वर्क, सपोज उन्होंने कुछ काम दिया, एक बार हम फेल होता है, 2 बार फेल होता है, दिस इज नॉट 1 टाइम, दिस इज मोर देन 85 टाइम्स हैपेंड, सो इट इज नॉट ए मिस्टेक। ये मिस्टेक है ही नहीं है, ये आपकी आदत बन चुकी है कि आप उस चीज को रिपीट करते जा रहे हैं। तो उस चीज की जवाबदेही तो आपकी बनती है, बिल्कुल बनती है। और बच्चे आप यहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं, क्या बच्चे सुसाइड करने के लिए बने यहाँ पे? और सिर्फ इस कारण की वजह से कि उनका पेपर सही से नहीं आप कंडक्ट करवा सकते, तो इसकी जवाब सर 10 बनेगा लोगों के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, बहुत छोटी डिमांड है वो, सर बिल्कुल सही है। इतनी सी बात के लिए घुमा रहे हैं, उसको लग रहा है बहुत इतनी छोटी सी बात है उनके लिए, लेकिन उसके लिए उन्होंने इतना माहौल बना दिया है कि वो भी मानने रहे हैं। हमारी डिमांड बहुत कम है। ये जो डिमांड है सर, ये शुरुआत है सर। धर्मेंद्र प्रधान तो खिलौना विचार कुछ भी नहीं, उसके पास क्या सामान है? सारा सामान सरकार है। हम बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर। एक स्टेप रखेंगे, एक स्टेप उसके बाद दूसरे स्टेप शुरुआत है। सॉरी, इतना दम से अपन कर रहे हैं कि उनको लगे कि एक जो वर्ड हम कह रहे हैं ना, धर्मेंद्र प्रधान की सिवा तो कुछ भी नहीं है, मजाक है सरकार के लिए। ये शुरुआत है सर। इसी के लिए हम आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग आइए, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि 20 तारीख को सभी दिल्ली वासी, यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं, जो दिल्ली से भी नहीं है, अरे एक बात तो बताओ, देशवासी, आप सबको आंदोलन के लिए संसद मार्च हम कर रहे हैं सुबह 9 बजे, आप सबको आना है 20 को। अब एक चीज बताओ, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घरों में हमारे बच्चे जब सुसाइड करें, उनके ऊपर बात आए, तो हम बोलेंगे। गलत तो गलत होता है ना। अब ये एक स्टेप है हमारा कि अगर कुछ चीज गलत हो रही है तो उनको हम ये जताएं कि आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। कोई लोग हैं आपसे सवाल पूछने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप गलती करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, मोर देन 85 टाइम्स यू विल डू द सेम मिस्टेक एंड वी विल जस्ट सिट लाइक दैट। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, यू हैव टू रिजाइन। ऐसा अब आप आके बात भी नहीं करते हैं स्टूडेंट से, आपको फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चे मर गए हैं। दूसरी ये बात होती है कि आप अपनी गलती भी नहीं मानते, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं हमने तो नीट का री एग्जाम करा दिया। भाई साहब, री एग्जाम कराने से क्या स्थिति ठीक हो जाती है? और आप लोग री एग्जाम भी बोल रहे हैं कि भारतीय का वायुसेना जाके एग्जाम पेपर दे रही है। तो क्या इतनी भी इनके में जिम्मेदारी नहीं बची कि देश का जो एजुकेशन मंत्रालय है वो अपने बच्चों का एग्जाम सही से करा पाए? और सबसे बड़ी बेशर्मी ये है कि जिस दौरान हम धरने पे बैठे हुए हैं, उस दौरान भी पेपर लीक हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीईटी का एग्जाम किसके लिए होता है? जितने भी लोग अध्यापक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए वो एग्जाम होता है।
तो आप ये बताओ, जो लोग पेपर खरीद के टीचर बनेंगे वो क्या भविष्य शुरू करेंगे? नींव भी अगर आपकी सड़ जाएगी, आपका बच्चे को एजुकेशन सही नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा? आपको लग रहा होगा अरे नीट का पेपर लीक हुआ है, हमारा क्या जा रहा है? नीट से क्या बनते हैं? डॉक्टर्स बनते हैं। एक दिन जब ये झोला छाप डॉक्टर जो पेपर खरीद के डॉक्टर बनेंगे और आपका ट्रीटमेंट करेंगे, आपके ऊपर भी इम्पैक्ट जाएगा। सो डोंट फील लाइक वी आर जस्ट इंटैक्ट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द थिंग। एजुकेशन इज अवर बेसिक थिंग, बेसिक नेसेसिटी। वो भी अगर हमें नहीं मिल रही है तो ये बहुत बड़ा फेलियर है हमारी सरकार का। तो इस चीज के लिए हमें सबको साथ आना पड़ेगा, और ये देश खाली हमारा नहीं है, आप सबका भी है। सबकी आपकी ये दायित्व बनता है कि आप 20 जुलाई को आप 9 बजे सुबह जंतर मंतर पहुंचे। वहां से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे गांधी जी को हम लोग मानते हैं, उस तरीके से हम लोग मार्च करेंगे संसद तक, जिससे कि वो लोग हमारी बात सुन सके, हमारा दर्द सुन सके। शायद उनको अभी सुना ही नहीं दे रहा है। तो प्लीज आए। और वहाँ पे बहुत लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे से लेके 6 साल के बच्चे से लेके वहाँ 85 साल 105 साल के बूढ़े तक भी आ रहे हैं, जिनको देश की चिंता है। तो प्लीज आइए वहाँ पे। और ये बात आप लोग समझ लीजिए, अगर हमने आज हम सब बैठ के एक साथ जुड़ के अगर आज हम नहीं खड़े हुए, तो याद रखना आपके लिए ना मीडिया खड़ा है, ना व्यवस्था खड़ी है, ना कोई खड़ा है। आप लोग के लिए आप स्वयं खड़े हैं, कोई और बचाने वाला नहीं आने वाला। सही में आई एम मुकेश कुमार ठाकुर, नाम जानते होंगे। आइए सर, आप भी आइए। आप जैसे क्रांतिकारी चाहिए वहाँ पे। जिस देश में मैं पहले ही बोला कि जहाँ सरस्वती के मंदिर में धन का निवेश किया जाए, वहाँ आपको शिक्षा मिलेगा नहीं। बिल्कुल सिस्टम और सस्ता किया खराब हो जाएगा और बिल्कुल हमारा एजुकेशन लिख चुका है। आज नीट हुआ, कल बीएड होगा, कल डीएलएड होगा, सब होगा, सब लिख होगा, गारंटी होगा। लाइए स्टैम्प पेपर पर हम लिखते हैं। कौन लिख करेगा? लीक हो रहा है सब छोटी पेपर। सी बात है, उसमें इतनी तानाशाही हो रही है। अब आप कौन सी परीक्षा लीक नहीं हो रहा? कौन सा 12वीं वाला बच्चा परेशान दुखद है? सबसे बड़ी ये चीज है। ग्रेजुएट परेशान है, मास्टर्स के बाद वो परेशान है। मतलब होता है क्या? हमारे बाबा स्नातक बोलते हैं। हमारे बाबा ने उस समय जब ग्रेजुएशन किए थे, पूरा बस 20 तारीख को आ जाना। वैल्यू होना चाहिए भारत सरकार के पास। आपका फेलियर है यार ये। अगर मोर देन 85 टाइम्स इन लास्ट 8 years पेपर लीक, तो हु इज अकाउंटेबिलिटी इट इज? व्हेन यू आर नॉट टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी, दैट इज द थिंग। अकाउंटेबिलिटी आपको, अगर मेरे से कुछ गलती हुई है, मैं सपोज आई एम वर्किंग इन ए ऑर्गेनाइजेशन, इन ए कंपनी, और मेरे से काम नहीं हो रहा है 1 बार 2 बार 3 बार, तो मेरी जवाबदेही है कि नहीं है कि मेरे से काम नहीं हो रहा है? तो अगर आप 85 बार पेपर लीक हो चुके हैं आपके रहते हुए, तो क्या करना पड़ेगा? आप उस चीज को छोड़ दीजिए, आपके बस में नहीं है, जस्ट रिजाइन फ्रॉम दैट पोजीशन। और कोई जो बंदा कैंडिडेट होगा हमारे पास, तो वो हम आइए और आप एग्जाम करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो हम रिजाइन मांग रहे हैं उनका, और उसी के लिए हम 20 जुलाई को सुबह 9 बजे जंतर मंतर से चलेंगे और संसद की तरफ हम चलेंगे। बहुत शांतिपूर्ण